स्वागत है आपका आज की चाय पे साहिबा। अरे मैं क्या बोलूँ, अभी मैंने कल इसका व्लॉग देखा। बेचारी पूरी कोशिश करती है काम करने की, सिंसियर दिखने की। मैं ये बना दूँ, मैं तुम्हें ये बना दूँ, मैं वो कर दूँ, बट साहिबा तुमसे ना हो पाएगा। टेक रेस्ट ना, हायर समवन। क्योंकि क्या हो रहा है कि जितना ये करती है उससे ज़्यादा ये फैला देती है। अब एक लर्निंग कर्व होता है हर चीज़ के साथ, एंड आई एडमिट टू इट, बट कितना, कब तक चलेगा? 30, 31, 32 साल का इंसान हो जाए, मुझे नहीं इसकी असली एज पता, बताती तो 30 है। 30 इज मोर देन इनफ ना। अरे चाहे कोशिश करने वाले की हार ही हो गई, मतलब काफी कोशिश कर ली, अब तो बस करो। अच्छा मैं बड़ी खुश हुई पहले देख के, ओहो जी सुबह उठ गई, इसने खाना बना दिया, पहली बार हस्बैंड को थोड़ा सा रेस्ट दिया, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट पे फ्रेंड्स पचका हो गया। मतलब जितना तो भाभी का पचका नहीं होता उतना आजकल साहिबा का हो जाता है। मैं तो तरस खा रही थी कि काश ये सुबह ना उठी होती और इसने जाहिद को बोला होता तुम खाना बना लो, मैं शुक्रगुजार होती इसका। कम से कम बेचारे पे इतना काम तो नहीं पड़ता। अच्छा अब आप सोचिए, इंसान उठा है, वो ये देख रहा है कि पूरा घर पानी में डूबा है, क्योंकि द मोस्ट इंटेलिजेंट नाइव गर्ल ऑफ दिस इंटायर वर्ल्ड साहिबा ने इतना बड़ा बैग जो है वो नाली के ऊपर रख दिया, और फिर ये कहती है हाँ मैंने ही रखा था, मुझे थोड़ी ना पता था कि नाली पे बैग रखने से नाली रुक जाती है। फ्रेंड्स मतलब ये लॉजिक ख़त्म हो चुका है इसकी लाइफ से कि नाली पे, अच्छा नाली चौक कैसे होती है साहिबा? कोई चीज़ उसके ऊपर हो तो वो चौक होगी ना, तो इतना बड़ा थैला तुम उसके ऊपर रखो ही, कपड़ों से भरा हुआ। अच्छा फिर हेल्प नहीं कर रही कि थोड़े हेल्प कर दे ना, हो मैं साफ कर देती हूँ। अरे अरे नहीं, ये पार्सल का क्या होगा? अरे भाई वो इंसान अपना सर नहीं नोच रहा, अपने बाल नहीं खींच रहा। मैं हैरान हूँ भाई, बहुत पेशेंस है। कभी कभी लगता है ना कैसा है, कैसा कैसा क्या क्या बोलता है। हाँ ज़्यादा बोल देता है कभी कभार, बट सहना बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें अवार्ड देना चाहती हूँ। एक काम करना जाहिद, अवार्ड ले लेना, भाभी के घर से ऊपर आया हुआ है वो, एक्स्ट्रा बहुत है घर में उनके, बड़े नकली अवार्ड है। एक तुम उठा के ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने लप्पू जनाब के लिए एक नया बनवा लेगी, ठीक है? तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, साहिबा का मैंने जो भी सिनेरियो देखा है। अच्छा एक और चीज़ मैंने देखी, एक्चुअली क्या है, एक बात बोली थी साहिबा की मदर ने, मैं आती हूँ उस बात पे, पूरी बात पहले कॉन्टेक्स्ट आपको दे देती हूँ। साहिबा ने रात को, मैं सबके लिए पराठा बनाऊंगी, अम्मी डॉक्टर खाला घर पे आ जाना, आज मैं ही खिलाऊंगी आप लोगों को रात का खाना। तो ठीक है भाई, आ गए, सब लोग आ गए। तो मुझे लगा चलो जी पहली बार इसने ऐसे करा है, ठीक है इनिशिएटिव ले रही है, अच्छी बात है। वहाँ पे ऐसा पचका करा, मतलब पराठे जो ये डेली बनाती है खट 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 खट, वो नहीं इससे बने, और शी न्यू की कच्चे बने हैं ना अम्मी, तो जाना फिर सेक के ले आ। कच्चे बने हैं तो क्या पक नहीं सकते? वो खिजा ने ना ऑयल ज़्यादा डाल दिया था, ऊपर से इसकी अम्मी, हाँ बेटा देखो जिस चीज़ की नींव ही खराब, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद, पर ऐसा ही कुछ था कि जिस चीज़ की नींव ही खराब हो तो उसका खाना कैसे बन सकता है। तो मैं कहना चाहूँगी अम्मी जी बिल्कुल सही कह रही थी कि जो नींव ही खराब हो तो वो समझ जाएं आप लोग कि एक्चुअली क्या है ना, कि सीखने वाली बातें होती हैं, नॉर्मल बेसिक चीज़ें। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ। लाइफ में बहुत जगह लॉजिक लगाना पड़ता है, और उसको लगाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि जब बट रहा था तो साहिबा सबसे आगे की लाइन में थी। नहीं दिमाग नहीं, अमरूद। आप लोगों को क्या लगा? अरे आप लोग भी ज़्यादा ही सोच लेते हैं। दिमाग में आगे की लाइन पे होती और दिमाग बटोर लेती तो आज साहिबा हम सबसे आगे होती। अभी भी हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को उल्लू नहीं बनाती मैं। देखो मैं कितने कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स डाल देती हूँ व्लॉग में, और आप लोगों को लगता है कि वो ऐसे ही डल गई, मैंने एडिटिंग अच्छे से नहीं करी। तो ठीक है, ये तो थी हंसी मजाक की बात। इतना कहूँगी कि खिज़ा के ऊपर सब कुछ डालना, उसने आटा बनाया था तो आपको सेकना था। और इसी के किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि डजंट मैटर आटा कैसा बने कैसा नहीं बना, अगर आप सेक रहे हो तो ढंग से तो सेको। हमेशा अपना ब्लेम है किसी और पे डालती है, और वो भी सही है। कियान आप ही ने ऐसे करा, भाई तू भी हाथ बटाना। ये कैसी यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है इस घर में? क्यों बेटा क्यों नहीं हाथ बटाता? सेम एज है, सेम बिल्कुल बराबर के हैं दोनों बच्चे, पर वही सब कुछ है कि बेटी ही हाथ बटाएगी, बेटी ही किचन में काम करेगी। ये सिखाओ, बताओ अपने बेटों को, मैडम एंड जनाब एंड फैमिलीज़। अगर ये बेटा है तो आगे भी एक बेटा जो बड़ा होना है, कि ये किचन में जाना सिर्फ औरतों का काम नहीं होता। बट खैर ये सिर्फ जाहिद को सिखाते हैं क्योंकि वो किसी और घर से आया है, वो इन लोगों का ज़रूर नौकर है, बट जो कियान है वो इनके घर का बेटा है, उससे काम नहीं कराएंगे। लप्पू जनाब ने कभी घर का काम करा? कियान ने करा? नहीं। जाहिद करता है,
जाहिर सी बात है वो इसलिए करता है क्योंकि वो इस घर का बेटा नहीं है, उसको अपनों जैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। खैर, वो जितना पैसा इससे एक्सट्रैक्ट कर चुका है और खुद की इसकी इनकम नहीं है, तो अगर घर में हाथ बटा भी देता तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर खिजा रात को आके खाने में हेल्प करती है तो कियान को भी करना चाहिए। ये कोई वोक बात नहीं कह रही मैं, ये इक्वालिटी की बात कह रही हूँ बिटवीन जेंडर्स विच शुड प्रिवेल इन एवरी फैमिली। अब बात कर लेते हैं नानी की, और वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बड़ा मुझे धक्का लगा जब मैंने साहिबा की बैल्कनी देखी। आप लोग बैल्कनी देख रहे होंगे और मैं देख रही थी नानी के एक्सप्रेशंस। पता है क्यों? उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि मेरे लिए तो रहने के लिए जगह नहीं है और इनके लिए तो बैल्कनी में भी इनके घर जैसा वो रूम बना हुआ है। इनका मन नहीं कर रहा होगा नानी जी का कि ये भी अच्छी जगह है। एंड यू नो, मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के कह रही हूँ, ये चीज़ उसी टाइम हुई, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स साहिबा ने बोल दिया कि नानी का घर तो हम इससे नहीं बनवाते ना, वो तो आ ही जाती है। साहिबा, कॉन्ट्रडिक्शन आपकी खुद की बातों में है। आप अपना घर, जो आपके मुदाहा का घर है, क्यों उसको इतना आपने महल जैसा बनवाया? आप भी तो मुंबई में रहते हो, कभी आप फार्म पे घर बनवा रहे हो, कभी मुदाहा का कोई घर, कभी मुंबई में आपने एक और घर लिया। और इन सब का तुक क्या था? रहना तो आपने एक ही घर में और वो मीरा रोड में है। बट बात वही आती है नीयत की। आपकी नीयत जहाँ होगी, जहाँ कंटेंट क्रिएशन खींचना है, वहाँ पे आप ज़रूर कंटेंट बनवाते हुए घर बनवाओगे। पर नानी का घर जब बनेगा, वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहोगे तो वहाँ कंटेंट नहीं खींच सकते, महान नहीं बन सकते दिखा के। तो भाई, बट मैं एक बात बोलूँगी, नहीं, बनाओ कंटेंट, बनो महान, पर उनका घर तो बनवा दो। वो ईंटों के घर में ठंड में उनसे नहीं रहा जाता, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ठंड में वहाँ होती है। गर्मी में उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। एक छोटा सा इनक्लोजर, एक छोटा सा रूम इन सो कॉल्ड बड़े दिल वाले व्लॉगर्स से नहीं बनवाया जाता। नानी ने ये उठा लिया, वो उठा लिया, वो तो बड़ी जल्दी से फिलवाया था ना जनाब ने। पर आप सबके सामने है सारा सच कि जितना कंटेंट इन्होंने नानी का इलाज करवा के उनको वीडियो पे दिखा के, उनकी हालत इतनी बुरी थी तब भी इन्होंने वीडियो पे दिखाया। पूरे टाइम जब नानी आती है जाती है तो अच्छा खासा कंटेंट इन पे खींचते हैं। तो अगर उतना इनका शेयर दिया जाए ना नानी को, तो रूम छोड़िए, अच्छा खासा मुंबई में 1 BHK बन जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही, 25 लाख महीने के कमाते हैं। जब नानी होती हैं तो नानी बड़ा पाव खाओगी, पाव भाजी खाओगी, नानी ये बैग सही है। आपको क्यों लगता है महान है दिल से, इसलिए उनको दिखाते हैं? नहीं, महान नहीं है, नानी के ऊपर सिंपैथी बटोरते हैं कि हम घर की बड़ी के लिए ये कर रहे हैं। नहीं होते व्लॉग, ये नानी वहाँ से यहाँ नहीं आती। जैसे दादी नहीं आई थी क्योंकि दादी के टाइम पे हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, है ना। अब नानी के टाइम पे करते हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान ने अच्छा एक वो रचाया कि कम से कम नानी के लिए इनका व्लॉगिंग का ये चला दिया, तो उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो गई है। बट ओवरऑल एक छोटा सा ईंटों का घर जो उनका है, रूम है, सॉरी घर भी नहीं है, उसको कन्वर्ट करके मतलब उसमें थोड़ी सी मरम्मत भी नहीं करा सकते। ये कितने छोटे दिल के हैं। अब समझ आता है साहिबा कि ये सब कुछ जो आप करते हो किसी के लिए भी, इट इज़ ओनली फॉर अर्निंग रेवेन्यू थ्रू यूट्यूब। वरना इतना ही बड़ा दिल होता, इतनी ही करने वाली होती फ्रेंड्स, तो कम से कम अपनी ही नानी के लिए वो ईंटों वाला रूम थोड़ा सा उसकी मरम्मत करवा के रहने लायक कर देती। वही लड़की जिसने अपनी बैल्कनी को इतना सजाया धजाया, जबकि हमको पता है कि 10 दिन बीतने दीजिए, अभी ये जो सीरीज़ है महीने की ख़त्म होगी तो बैल्कनी के लिए क्रेज़ भी ख़त्म होगा। वो भाभी से सिर्फ कंपटीशन करना था फ्रेंड्स। कहती है ऐसी बात नहीं है, हम तो बनवाई दे, हम क्या ऐसे हैं? हाँ, आप ऐसे हो साहिबा, आप ऐसे हो, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे होते, जेन्युइनली अच्छे होते, तो व्लॉग में बिना दिखाए वहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल एक और देती हूँ, बनाया घर वापस से रेनोवेट करवाया ना इसने, आप लोगों के सामने है ना। ये यहाँ पे नहीं थी, पूरा हो गया ना, पीछे से बन गया। मुश्किल है मुदाहा में ऐसे करवाना? बिल्कुल नहीं है। मामा की बेटी की शादी थी, उसमें हेल्प देना मुश्किल था इसके लिए चुपचाप? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसके भाई के लिए कभी वीडियो भी नहीं बनता अगर साहिबा हेल्प करती, उल्टा साहिबा की अच्छाई होती। बट ये लोग वहाँ पे नहीं खर्चेंगे जहाँ पे वीडियो नहीं बन रहा, व्लॉग नहीं बन रहा। यहाँ फिर इनको लगता है 1 मिनट, यहाँ पे हमारा क्या लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, आप लोग देख लो। तो दिल से नहीं हो रहा, व्लॉग से सब कुछ हो रहा है। मैं उस दिन मानूंगी साहिबा जब चलो कंटेंट क्रिएशन करके ही अपनों के साथ अपनों जैसा व्यवहार करोगे और सिर्फ अपना नहीं सोचोगे। क्योंकि यहाँ पे तो ये देखा जा रहा है कि 5-6 घर जो बनाए जा रहे हैं अपने लिए अपने लिए अपने लिए अपने लिए, पर अपनी बड़ी जिन पे कंटेंट खींचा जाता है उनका तो एक रूम नहीं ठीक कराया जा रहा। कितने महीने लोगों ने इतना बोला, ये अपनी व्यूअर्स की सुनती है, ये किसी की नहीं सुनती। आप दो व्यूज़ इसको,
और ये तब तक अपनी मनचाही करेगी। जिस दिन व्यूज़ गिरेंगे उस दिन लिख के दे रही हूँ, नानी का घर भी बन जाएगा, उससे पहले नहीं। वो तो कंटेंट है ना फ्रेंड्स, रिजर्व रखूँगी। आप जब व्यू कम करोगे तो आपका मनचाहा करके व्यूज़ लूट लूँगी। ओके फ्रेंड्स? हाँ जी साहिबा, समझ आ गया। चलो जी, कभी तो होगा व्यूज़ के बहाने ही सही, नानी का भला कभी तो होगा। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आज की जाए। मैडम और जनाब पे भी एक पॉडकास्ट डाली है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नकली अवार्ड्स जो लप्पू जनाब और मेसी मैडम ने अपने घर में रखे हैं। चलिए उस बात को भी डिकोड करते हैं। आज के लिए इतना ही। बस आपको एक ही काम करना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो एक काम कर दीजिए, फ्री बच्चों को खाना खिला दीजिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता सब आते हैं। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। मन करा तो गा दिया। भक्ति करने के लिए कोई कारण थोड़ी ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।